अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। ये भगवान कृष्ण के विषय में रचित अति प्रसिद्ध गद्यों में से एक की पंक्तियाँ हैं, जो मधुराष्टकम के रूप में संकलित हैं। यह भक्ति रचना श्री वल्लभाचार्य द्वारा लिखी गई थी। श्री वल्लभाचार्य जी का जन्म वैशाख माह की कृष्ण एकादशी के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम श्री लक्ष्मण भट्ट जी और माता का नाम इलमागारू भट्ट जी था। उस समय इनके माता पिता आक्रमण व मृत्यु के भय से दक्षिण भारत जा रहे थे। तब मध्य मार्ग में ही छत्तीसगढ़ के रायपुर नगर के निकट चंपारण में वर्ष 1478 में वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ था और उन्होंने अपने पुत्र का नाम वल्लभ रखा था, जिसका अर्थ है अत्यंत प्रिय। इसके पश्चात उनकी शिक्षा दीक्षा संपूर्णतः वहीं संपन्न हुई। 7 वर्ष की आयु में ही उन्होंने चारों वेदों का ज्ञानार्जन प्रारंभ किया। धर्म ग्रंथों में शीघ्र महारत प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने जैन और बौद्ध विद्यालयों, निम्बार्क, रामानुज और आदि शंकराचार्य की अन्य दार्शनिक प्रणालियों को भी सीखा। उनकी निपुणता ऐसी थी कि अपने ज्ञान से उन्होंने लक्ष्मण बालाजी और वेंकटेश्वर की जनता को प्रभावित किया, जिसके पश्चात वल्लभ जी को मात्र 11 वर्ष की आयु में ही बाल सरस्वती की उपाधि दी गई थी। वल्लभ ने राजा कृष्णदेव राय के दरबार में भगवान के द्वैत या अद्वैत होने के विषय में वैष्णवों और शैवों के बीच बहस में भाग लिया था। यह बहस 27 दिनों तक केंद्र कक्ष में चली, जिसके अंत में वल्लभ जी को विजयी घोषित किया गया। इसके पश्चात उन्हें आचार्य और जगत गुरु की उपाधियों से अलंकृत किया गया। वल्लभाचार्य के अनुसार 3 ही तत्व हैं, ब्रह्मा, ब्रह्मांड और आत्मा, जिसका अर्थ है ईश्वर, जगत और जीव। उनके अनुसार ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य है, जो सर्वव्यापक और अंतर्यामी है। वल्लभाचार्य कृष्ण भक्त थे, इसलिए उन्होंने कृष्ण को ब्रह्मा मानकर उनकी महिमा का वर्णन किया। उन्होंने 84 अलग अलग स्थानों पर भागवत पर प्रवचन दिए, जो बाद में 84 बैठक के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन स्थानों को पवित्र तीर्थ माना जाता है। वल्लभ जी का ब्रज से विशेष संबंध था और वह साल के 4 महीने उस क्षेत्र में व्यतीत करते थे। गोकुल पहुंचने पर वल्लभाचार्य को आभास हुआ कि वह लोगों को भक्ति मार्ग पर बहाल करना चाहते थे। उन्होंने अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। उस ध्यान में यह था कि उन्हें ब्रह्म संबंध कृष्ण के प्रति स्वयं को समर्पित करने का एक मंत्र प्रदान किया गया था। अगली सुबह वल्लभाचार्य ने अपने सबसे प्रिय भक्त दामोदर दास को मंत्र की दीक्षा दी और वह पुष्टि मार्ग में शामिल होने वाले प्रथम वैष्णव बन गए। पुष्टि मार्ग को वल्लभाचार्य संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है कृपा का मार्ग। यह एक वैष्णव उपपरंपरा थी जिसे वल्लभ जी ने आरंभ किया था। जब उन्होंने कृष्ण की कृपा के बारे में प्रचार किया और अनुयायियों को ब्रह्म संबंध से दीक्षित किया, तो सहस्त्र अनुयायी उनकी शिक्षा में उनके साथ जुड़ गए। पथ के मूल्य श्रीमद् भागवतम में पाए गए, जो कृष्ण के नाटकों पर केंद्रित भक्ति प्रथाओं पर आधारित थे। पुष्टि मार्ग में कृष्ण को श्री द्वारकाधीश, श्री विट्ठलनाथ जी, श्री मदन मोहन जी और श्रीनाथ जी जैसे कई नाम दिए गए। श्री वल्लभाचार्य ने श्रीमद् भागवतम और ब्रह्म सूत्र पर कई टिप्पणियाँ लिखीं और अपने अनुयायियों को उनकी भक्ति के मार्ग पर सहायता करने हेतु उन्होंने षोडश ग्रंथ नामक 16 छंदों की रचना की। ये श्लोक सेवा और स्मरण के माध्यम से कृष्ण के प्रति प्रेम विकास की बात करते हैं। श्री वल्लभाचार्य भक्ति आंदोलन के प्रथम समर्थकों में से एक थे, जिन्होंने गृहस्थों के दैनिक जीवन में भक्ति पहलुओं को एकत्रित किया। उनकी शिक्षाओं ने न केवल अनेक लोगों के जीवन में विश्वास और भक्ति का संचार किया, अपितु उन्हें यह आभास भी कराया कि उनका जीवन एक खेल है। इस विश्वास ने उन्हें तनाव और चिंता रहित जीवन जीने में सहायता की। वल्लभाचार्य जी द्वारा दिए गए ज्ञान व शिक्षा का भारतवर्ष सदैव वंदन करेगा। भारत समन्वय परिवार श्री वल्लभाचार्य जी को सादर प्रणाम करता है। इस देश की पावन भूमि पर अवतरित होने वाले अन्य ऋषियों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें भारत माता चैनल।